निमेश जैन और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से मिल रही है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मौर्य का ट्वीट सामने आया है। निकाय चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है और भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के बीच जिस तरह से बीजेपी को बम्पर बढ़त मिल रही है, उसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। नगर निकाय चुनाव को लेकर मौर्य ने ट्वीट किया है। निकाय चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। इससे पहले अखिलेश यादव का भी ट्वीट निकलकर सामने आया था, जिसमें उन्होंने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बधाई थी। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर चुप्पी साध ली और अब निकाय चुनाव की मतगणना जारी है और चुनाव में बम्पर जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। पीएससी और पुलिस बल को भी तैनात किया गया। कुछ देर में बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा। तो देखिए, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचने लगे हैं। कार्यालय के सभी गेट पर पुलिस पीएससी तैनात कर दी गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसी बीच ट्वीट किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मौर्य ने कहा है कि निकाय चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। तो देखिए, सपा के बसपा के कांग्रेस के बड़े बड़े दावे सब खोखले साबित हुए। ट्रिपल इंजन की सरकार आने की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है और देखिए किस तरह से अब निकाय चुनाव की मतगणना के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट सामने आया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मौर्य ने ट्वीट किया है। निकाय चुनाव में सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है, भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। 8 बजे से नगर निकाय चुनाव की मतगणना चल रही है। ऐसे में आज बीकेटी तहसील पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम जो है अधिकारी लगे हुए हैं और एजेंटों को आना जाना लगा हुआ है। पुलिस जो है सख्ती भी बरत रही है। ऐसे में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो उतार चढ़ाव चल रहा है, अब आपको बताएंगे कि बीकेटी से और लगातार जो है पुलिस जो है लोगों को जो भीड़ लगाए हैं, इकट्ठा किए हैं या खड़े हुए हैं, उनको जो है हटाने का काम कर रही है। ऐसे में अगर बात की जाए चुनाव से संबंधित, तो बीकेटी से इस समय समाजवादी पार्टी आगे है। दूसरे नंबर पर भाजपा बताई जा रही है। टौंजा से अगर बात की जाए तो भाजपा 305 वोटों से निर्दलीय पार्टी से आगे बताई जा रही है। अगर महोना की बात की जाए तो निर्दलीय पार्टी इस समय आगे है और बसपा जो है दूसरे नंबर पर बताई जा रही है। ऐसे में जो लगातार जो है काउंटिंग चल रही है और जो है अभी परिणाम भी पूर्ण तरह के परिणाम जो है आने बाकी हैं और लगातार जो है काउंटिंग की जो प्रक्रिया वो चल रही है। तमाम अधिकारी जो है इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। राजू तिवारी, अनादि टीवी के लिए, लखनऊ से। तो चलिए, इस वक्त नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राज शर्मा जी, सपा से कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है दिनेश जी अनादि टीवी में। तो सबसे पहले मैं कपिल जी के पास आना चाहूंगी। कपिल जी, कहीं पर भी सपा ने अपना खाता नहीं खोला है, चाहे उपचुनाव की बात की जाए, चाहे नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए। कराइए जी कपिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी भी जी कपिल जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन जब आप डांस हो रहे हैं बहुत तेज सरसराहट आ रही है। कपिल जी, शिवपाल जी का भी साथ काम नहीं आया। चलिए, फिलहाल हमारी बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन अब बीजेपी से केसी जी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हर जगह सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का जो नारा लेकर बीजेपी उतरी थी चुनाव में, कहीं ना कहीं जनता ने भी उसका भरपूर साथ दिया है। जैन साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए, राज शर्मा जी के पास पहुंचते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं तब तक। राज जी, कांग्रेस का भी खाता कहीं पर नहीं खोला, कहीं तक कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं थी। हेलो
जी आवाज मिल रही है हमारी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है जैन साहब। जी 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 जी। जी अमृता जी, अमृता जी देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई, जनता ने उन चीजों को समर्थन किया। हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में गए और जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को, आप देखिए 17 की 17 सीटें कहीं ना कहीं जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही। इसके पहले भी नगर निगमों में जो मेयर की सीटें थी, 16 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उसमें खाता तक नहीं खुला था। इस बार भी आप देखिए कि दूर दूर तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और एक चीज है कि अगर कर्नाटक की जीत का जश्न कांग्रेस मना रही है तो कर्नाटक में भी लगभग 5 करोड़ मतदाता है और इस नगर निकाय के चुनाव में भी 5 करोड़ मतदाता है। तो यहाँ पर तो प्रियंका गांधी जी प्रभारी होने के बाद भी एक भी मीटिंग नहीं करती है। यानी कि नगर निकाय के चुनाव को, नगर निगमों के चुनाव को कांग्रेस बहुत हल्के में लेती है। उसको लगता है इस तरीके के चुनावों का कोई महत्व ही नहीं, जबकि ये शहरी निकाय के चुनाव है, शहरी सरकार बनाने वाले चुनाव है। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों को खारिज किया सकता है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए अमृता जी कि अभी कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अब ये चुनाव चूंकि हार रहे हैं, अब ये पूरा की पूरा ठीक रहा, ये चुनाव आयोग पे फोड़ेंगे, पूरा की पूरा ठीक रहा, ये कहेंगे कि चुनाव आयोग के साथ साथ ये ईवीएम मशीन खराब हो गई है, फिर संविधान खतरे में आ जाएगा। इस तरीके की बातें चुनाव हारने के बाद में ये लोग करेंगे। लेकिन जब ये चुनाव जीत जाते हैं, चाहे 2012 का पूर्व बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाई हो, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने हो, तब यही ईवीएम मशीन ठीक हो जाती है, तब लोकतंत्र बहाल हो जाता है। अभी डिम्पल जी चुनाव जीती, अभी इसके पहले चितौली का चुनाव उपचुनाव ये जीते, जिसको कहते हैं सरकार का चुनाव होता है, जिसकी सरकार होती है वो जीत जाता है। तो वो भी ठीक था, क्यों? क्योंकि वो हार जीत गए, तो वो दोनों चुनाव ठीक थे, चुनाव आयोग ठीक था, ईवीएम मशीन ठीक थी। लेकिन जो ये चुनाव ये हारते हैं जी, चलिए जैन साहब जी, कपिल जी से जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, मतगणना शुरू होने से पहले अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था और चुनाव आयोग को कहा था कि किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और तमाम तरह की बातें कही गई थी। लेकिन जब अगला ट्वीट आता है, जैसे ही सपा का कहीं भी खाता नहीं खुलता है, अगला ट्वीट आता है, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बधाई दी जाती है लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। बहुत स्पष्ट सी बात कि समाजवादी पार्टी ने अपने संघर्ष को मुद्दों पर आधारित रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी भी रैलियां की हैं उसको उन्होंने कम्युनलाइज किया है, जिसका एडवांटेज उनको मिला। साथ ही साथ जो एडवांटेज मिला है वो इस बात का भी मिला है कि जो दो इनके अनुषंगिक संगठन लड़ रहे थे, बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएम, ये दोनों ही लोगों ने, नहीं हंसने की बात नहीं है, ये आपके इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहन जी ने कहा नहीं है कि भाई 2019 के चुनाव के बाद बहन जी ने स्पष्ट रूप से राज्यसभा का संघर्ष की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर तो सपा की जिस तरह से बाकी पार्टियों ने चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार किया था, उतना दमखम के साथ सपा ने नहीं किया। नहीं, ये कैसे आप कह सकते हैं? बाकी पार्टियों ने में समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त किसने की? समाजवादी पार्टी, मैं नहीं कह रही हूँ, नतीजे कह रहे हैं सर, ये मैं नहीं कह रही हूँ। नगर निगम के अंदर स्वयं ही जाकर के उन्होंने मंच संभाला है और क्या बोलते हैं, रोड शो किया। और साथ ही साथ हम तो बहुत पहले से चुनाव के मैदान में थे और ये ट्रिपल टी से भाग रहे थे। इनको कराना चाहिए था। 6 महीना इन्होंने सस्पेंडेड रखा है लोकतंत्र की तीसरी स्तंभ को, जो यहाँ पे होना चाहिए था। हाँ, ये जरूर है, जैसा आपसे कहा कि इन्होंने कम्युनलाइज किया, इन्होंने छद्म आवरण के पीछे 2 माफियाओं पे कार्रवाई करके और 61 माफियाओं को लाभ देने का काम किया है। तो वो सब जनता के सामने है और हम तो व्यवस्था परिवर्तन लड़ने वाले लोग हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी और एआईएम के टिकट वितरण का काम इनके निर्देशों के अनुसार किया गया। कपिल जी, लेकिन जिन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई वो कभी आपकी पार्टी में हुआ करते थे? हमारी पार्टी में क्या दूसरे के किसी कैसी आवाज? चलिए कपिल जी, आखिर कमी कहाँ रह गई? बरेली जेल के अंदर सारी ऐश का इंतजाम और वहां पे गुजरात के अंदर सारे ऐश और आराम का इंतजाम तो इनकी पार्टी करा रही थी। और वो निकलने के बाद भी क्या हुआ, शाइस्ता परवीन ने और उनकी बहन ने क्या कहा
कि 5,000 करोड़ रुपए का करीब उन्होंने दिया हुआ है उनको नंदी साहब को। ये तो इनके अपने थे अतीक अहमद, इनकी टोपी ये दूसरे को पहना रहे। कि सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस जैन साहब रखिए अपनी बातें, आपको रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। कपीश जी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए कपीश जी की पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी जब तक अतीक जिंदा रहा तब तक का इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसके बाद में 50 दिन के बाद, उमेश पाल की हत्या के 50 दिन के बाद में भी जब उसका बेटा सरेंडर नहीं करता है और वो हत्या करने निकलता है, पुलिस के ऊपर हमला करता है, और जब वो मारा जाता है तो कहते हैं कि इससे भाईचारा खतरे में आ जाएगा, इससे हिंदुस्तान का भाईचारा खतरे में आ जाएगा। इस तरीके के वक्तव्य दे करके जनता के अंदर हिंदू मुस्लिमवाद काम करने का काम कौन करता है? अखिलेश यादव जी करते हैं। और कहते क्या है? कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। मतलब क्या बात है? मतलब जालीदार टोपी पहन करके रोजा इफ्तार पार्टियां करें तब तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, लेकिन अगर दीपावली में दीप जला दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। देखिए आज जो विषय है, आज निर्णय का विषय है अमृता जी, आज चुनाव प्रचार का दिन नहीं है, आज निर्णय का दिन है। और जनता के जनादेश को स्वीकार करिए कपीश जी, जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। अब सांप निकल गया है, लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। सांप निकल गया है, लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। शर्मा जी सांप निकल गया, लाठी पीट रहे हैं आपके अखिलेश यादव जी ऐसी रूम में बैठे। चलिए राज शर्मा जी से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। राज शर्मा जी क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही है। राज शर्मा जी जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस कहीं पर भी नजर नहीं आई। नहीं ऐसा नहीं है, कांग्रेस के नगर पालिका में भी जीत रहे हैं अध्यक्ष, और हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और हमारे जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वार्ड में भी जीत रहे हैं। अब मेयर कोई नहीं जीत पा रहा है तो उसमें रिएक्शन ले रही हूं मैं भी, मैं आपके पास आऊंगी, आप दोनों को वापस लौटूंगी। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलने नहीं देते, ये जनता को नहीं बोलने देते, किसी विपक्षी दल को नहीं बोलने देते। इनको पता नहीं इनके अंदर कैसी वो है, इन्हें आप चुप कराइए कम से कम। कपीश जी, जैन साहब, मैं आप दोनों को बोलने का मौका दूंगी। फिलहाल मैं राज साहब से रिएक्शन ले रही हूँ, कृपया करके थोड़ा शांत रहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये चुप तो हो। ये निकालो, दोबारा लगाओ। जी आज दो चीज चल रही है। जब निकाय चुनाव की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ और कहते हैं, और जब कर्नाटका की चुनाव की बात आती है तो उस बात को घुमा के दूसरे प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। अरे आप अपने बातों का चरित्र तो सही रखो। जो बात आप कर्नाटका में उल्टी बोलते हो या फिर दूसरी बात बोलते हो, आप लोगों को कौन समझाएगा? अरे आप जीत नहीं रहे हो, आप नगर निगम की तो बात कर रहे हो। पालिका में क्या हो रहा है? नगर पालिका, नगर पंचायत में आपसे ज्यादा निर्दलीय जीत गए। फिर आप अपने को नेगेटिव पॉइंट भी देखना सीखिए। हर वक्त सुनने की आदत डालें, पहले आदत डालिए सुनने की। का करिए आप। उत्तर प्रदेश में तो आपको कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिले, कितनी सीटें जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में? अरे आप कर्नाटका में बताइए, विधानसभा में कर्नाटका की बात करिए ना। फिर चलिए मैं आप लोगों को इस वक्त रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर मिल रही है, मैं आप लोगों के वापस आऊंगी, आप कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगी। तो बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां चितबड़ा गांव नगर पंचायत की मतगणना में हंगामा हुआ है। एक पेटी की सील गायब होने पर हंगामा शुरू हुआ। पेटी खोलने के बाद सभी दलों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज की है। बलिया में चितबड़ा गांव की मतगणना में हंगामा देखने को मिला। प्रत्याशी ने आरोप पुलिस ने लगाए हैं कि जिस तरह से लाठीचार्ज की है, प्रत्याशी ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की है। इस वक्त की बड़ी खबर, चितबड़ा गांव नगर पंचायत के दौरान मतगणना में जमकर हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यहाँ पर जमकर हंगामा हो रहा है। पुलिस के भारी बल पर यहाँ पर मौजूद है और लगातार हंगामे को शांत कराने का प्रयास कर रही है। बावजूद इसके जो हंगामा है वो जारी है। नगर अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहा सर, पूरे चुनाव में कोई शांति रहा, लेकिन क्या हुआ अभी ये रहा कि पटेल नगर वार्ड नंबर पटेल नगर जो है बूथ संख्या 21 पर जैसे ही मतपेटिका आई, मतपेटिका सील थी और उसके अंदर एक भी पर्ची नहीं था।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब उस खाली ही था, कोई पत्र था ही नहीं, उसमें पर्ची थी ही नहीं, तो सील कैसे लगाया गया सरकार के माध्यम से? मैं प्रशासन पे सवाल यह चाहता हूँ कि ऐसे जो है कि क्या आप लोगों ने बहिष्कार किया? क्या हाँ, बहिष्कार कर दिया सभी। क्या चीज़ बहिष्कार किया? मतगणना का बहिष्कार कर रहा है। 3 बक्सा है। तो मतगणना का बहिष्कार कर रहा है। मतगणना का बहिष्कार पुलिस द्वारा आप लोगों ने पूरे बहिष्कार। चलिए देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन चलिए अब रुक करते हैं बहस की ओर। कपिश जी, जिस तरह से हमने उपचुनाव में देख लिया, जिस तरह से आजम खान ने मंच पर खड़े होकर भरी सभा में चैलेंज किया था पूरे देशवासियों को कि किसी में दम है तो यहां से जीत कर दिखाए, लेकिन वहां पर भी बीजेपी ने जीत बना ली है, तो क्या समझे आखिर कमी कहां रह रही है? कमी कहीं नहीं है, कमी इनके सरकार और प्रशासन की है कि जो सबसे पहली चीज तो यह है कि लोगों को वोट निकलने के लिए देने नहीं देते हैं। और आपने देखा होगा, लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि पहले डरे होते थे लोग इसलिए वोट करते थे, लेकिन अब लोग बीजेपी की सरकार में डर नहीं रहे हैं इसलिए वोट निकल कर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए ना कि अभी नगर निकाय के अंदर ही आपने देखा होगा कि लंबी लंबी लाइन लगी, लेकिन लोगों के नाम ही नहीं थे। नाम इन्होंने बढ़वाने का काम नहीं किया, घटाने का काम किया है, और उन अल्पसंख्यक मोहल्लों का तो पूरा का पूरा सुपड़ा ही साफ कर दिया। ये देखिए बयान क्या आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कौन करता है, इनको अल्पसंख्यक याद आने लगे, वोटर लिस्ट में भी अल्पसंख्यक याद आ रहे हैं। केवल कपिश जी को केवल अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, बस कपिश जी को केवल वोट चाहिए मुसलमानों का, और दूसरे को कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है, कम्युनाइज करके चुनाव जीत लिए, और इनको वोटर लिस्ट में भी केवल मुसलमानों के वोट चाहिए, वोटर लिस्ट में भी केवल नाम किसके चाहिए, मुसलमानों के चाहिए, वोट उनको चाहिए केवल मुसलमानों का। तो चुनाव हारेगी नहीं तो क्या होगा, चुनाव जीतेंगे क्या, काम करेंगे केवल मुसलमानों के लिए, काम करेंगे केवल वोटर लिस्ट में नाम चाहिए मुसलमानों चलिए के। कपिश जी कपिश जी, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया था को लेकर के आपने इतना विरोध किया, किस मुसलमान कपिश जी, दिया गया? जैन साहब मुझे सवाल करने दीजिए। तब आपने इतना विरोध किया, आपने इतना प्रज्ञा काटा। समाजवादी पार्टी ने जिस समय सिविल अमेंडमेंट एक्ट आया वो प्रज्ञा काटा। कपिश जी, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, कपिश जी शांत रहिए। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने अभी ट्वीट किया था कर्नाटक चुनाव पर, तो उन्होंने बधाई दी है कांग्रेस को, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चुप्पी साध ली, ऐसा क्यों? निकाय चुनाव अभी पहले तो दावे किए जा रहे थे बड़े बड़े। तो हम तो कह तो रहे दावे किस बात के, जब आपने तो देखा खुद ही बलिया की स्थिति क्या है, 3 पेटियों में से एक भी मतपत्र नहीं निकला। आपके सामने है कि नहीं है, ये प्रश्न आपको इनसे करने चाहिए। जिस तरीके से चक्रानुक्रम की घोषणा नहीं हो रही है। चलिए कपिश जी, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के जरिए बधाई दी कांग्रेस को कि 2024 में दोनों पार्टी एक मंच पर एक बार फिर साथ दिखाई देंगी। देखिए, एक बात आपको हम कह रहे हैं जी कि विपक्ष के सारे दल 2024 में एक मंच पर आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय और संशय नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो इससे नकार चुकी है पहले। संविधान कांग्रेस को ला के साथ में देख तो चुके हैं, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के इन्होंने देखा तो क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, बीएसपी के साथ भी चुनाव लड़के देखा क्या हुआ। दिनेश जी के पास आते हैं। दिनेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं योगी जी का जादू, मोदी जी का जादू इस बार देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, भले ही कर्नाटक में हार हुई हो लेकिन यूपी में अभी भी बरकरार है। आप ही के चैनल पर मैंने इससे पहले कहा था जी, और 2-3 बार कहा था मैंने कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। तो आपके एंकर ने बड़ा आश्चर्य जताया था कि क्या कह रहे हैं आप ये जी, और शायद ये कपिश जी भी मौजूद थे, बीजेपी के एक और प्रवक्ता मौजूद थे शायद जी, तो इन्होंने आश्चर्य जताया था कि ये बात ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। देखिए, योगी जी का जो काम का तरीका था जी है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने अच्छी तरह से समझ लिया है
और ये माना है कि यही एक तरीका है। अब इस पे पहले नहीं, इस पे बताइए ना कि चक्रानुक्रम की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? अरे कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है चक्रानुक्रम की घोषणा? सर, आप लोगों का जो बिहेवियर है वो पूरी जनता देख रही है। सारे व्हाट्सएप पे, सारे मीडिया के ग्रुप में सूचना आ रही है। सर, मैं लगातार आपको कह रही हूँ, बोलने का मौका दीजिए एक एक करके। सूचना नहीं है, आपको सूचना नहीं है, मीडिया के सारे ग्रुप को सूचना है, सारी मीडिया दिखा रही है कहाँ पे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितने किस राउंड में। मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी, आप बोलने का मौका दीजिए सबको। नहीं है, क्या बात है? जैन साहब, बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं, इनको सूचना नहीं है, समाजवादी पार्टी को सूचना नहीं है, और मीडिया क्या मैं आप दोनों को म्यूट कर दूं? मीडिया सारा दिखा रही है कि किस क्रम में। देखिए, स्वार के रिजल्ट में सबको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वार उपचुनाव के अंदर एक प्रयोग किया है जी, ये प्रयोग इतना सक्सेस हुआ है कि इस प्रयोग ने इस पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस बेल्ट को राजनीतिक रूप से प्रभावित कर दिया और समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी है। जी, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, उसको ये समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मुसलमान की धारणा बीजेपी को लेकर बदल रही है। उसको जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था या अखिलेश यादव खड़ा कर रहे थे, उसमें इस चुनाव में उन्होंने मुंह की खाई है। इसके आगे अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। अब आ रहा आपके सामने लोकसभा इलेक्शन में भी जी, जो आज ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी स्वीप करेगी। मैं आज फिर बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। बिल्कुल दिनेश जी, आपकी भविष्यवाणी जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एकदम सिद्ध साबित हुई है। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ जी, मैं अपने विश्लेषण के ऊपर भरोसा करता हूँ जी। और क्योंकि मैंने इस प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है, मैं जाना हूँ उस बात को कि कहाँ के क्या समीकरण है। जी, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, आपका तजुर्बा यहाँ पर काम आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस तरह से समीकरण जो बनते नजर आ रहे हैं वो पूरे बीजेपी के पक्ष में है और आने वाले चुनावों में, लोकसभा चुनाव में भी यही कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी फिर से बाजी मारेगी इसी बहुमत के साथ और ट्रिपल इंजन की सरकार है वो बरकरार रहेगी। और लगातार जिस तरह से भविष्यवाणी की थी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी ने, उन्होंने ये पहले कहा था कि इस बार पूरी बहुमत के साथ नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी आने वाली है और इसे लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। और देखिए, उनकी जो भविष्यवाणी है कहीं ना कहीं सिद्ध साबित हुई और एक बार फिर 2024 में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह के नतीजे आएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बीजेपी मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पीएससी और पुलिस बल को भी तैनात किया गया है बड़ी संख्या में। तो नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के बीच बीजेपी मुख्यालय पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पीएससी और पुलिस बल को तैनात किया गया। कुछ देर में बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा। कार्यालय के सभी गेट पर पुलिस पीएससी तैनात किए गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था इसी बीच और कहा था कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सपा बसपा कांग्रेस का सूर्यास्त हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। बीजेपी कार्यालय से देखिए किस तरह ढोल नगाड़े के साथ यहां पर जश्न की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल विशेष खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।